हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ MySQL। आज हम बात करेंगे टेबल्स और डेटा टाइप्स की। टेबल्स इन MySQL। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था वी कैन क्रिएट डेटाबेसेस इन MySQL। MySQL इज अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वहां पर हम डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि MySQL में डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली स्टोर नहीं होती है। For that we have to create tables। हम टेबल में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। टेबल्स क्या होती हैं? बेसिकली दे आर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो वर्टिकल ग्रिड्स आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस आपको यहाँ पर नजर आती हैं, ऑल दिस लाइंस आर नोन एज कॉलम्स। और जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं, दे आर नोन एज रोज। तो यहाँ पे आईडी, नेम, एज, परसेंटेज, ये तो कॉलम है, और 101, 102, 103 के साथ में ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, दिस इज कंसीडर्ड एज रो। MySQL में हम कॉलम्स को ही जो है वो एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स के नाम से जानते हैं और रोज को हम टपल्स के नाम से जानते हैं। MySQL में टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम। टेबल नेम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, सिचुएशनली ये चेंज होगा। आपको बुक्स टेबल बनानी है तो यहाँ बुक्स आ जाएगा। अगर आपको कस्टमर्स टेबल बनानी है देन योर कमांड विल बी क्रिएट टेबल कस्टमर्स। देन MySQL में पंक्चुएशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्रिएट टेबल के बाद में यहाँ टेबल का नाम मेंशन करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। ये जो आपकी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप टेबल का नाम मेंशन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप छोटा ब्रैकेट लगाएंगे जिसे हम स्मॉल पैरेंथेसिस भी कहते हैं। एंड देन वी हैव टू मेंशन द फील्ड नेम। Then space will come over here, and then after this we have to mention the data type and constraints। ये जो constraints होते हैं they are optional part of this syntax। Optional का मतलब है कि for the timing अगर आप इस portion को नहीं भी use करते हैं then no problem। अभी हम इसको skip करेंगे, कुछ क्लास के बाद में मैं आपको constraint topic डिटेल में बताऊंगी। Then we are going to make use of this constraints। So this is the official syntax। Then whole syntax will be closed by this bracket and you can have any number of fields over here। और data types आते हैं field के नाम में। for example अभी जैसे हमने previous example देखा था, यहाँ पर ये टेबल हमने देखी थी, तो यहाँ पे field के नाम में क्या आ गया? ID, name, age, percent। data type MySQL के खुद के अपने prescribed data types होते हैं जिसको आज हम डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। so field name is clear to you and now we are moving towards the data type। what is the data type? type of data। आप कीबोर्ड से जो भी डेटा कंप्यूटर में डालते हैं उसका जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं डेटा टाइप। MySQL में डेटा टाइप को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक, सेकंड वन इज स्ट्रिंग एंड द थर्ड वन इज डेट एंड टाइम। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज न्यूमेरिक। तो कीबोर्ड से आप जो भी डेटा डालते हैं और वो नंबर के फॉर्म में होता है उसे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स बोलते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज इंटीजर्स एंड सेकंड वन इज रियल नंबर। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ्स में आप इन्हें बाइफर्गेट करते हैं। नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस आर नोन एज इंटीजर्स एंड नंबर्स विद फ्रैक्शन वैल्यूज आर नोन एज रियल नंबर्स। मतलब 5 इंटीजर है और 5.0 रियल नंबर है, 4 इंटीजर है और 4.9 रियल नंबर है। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स तो कैटेगरी हो गई। डेटा टाइप कौन कौन से MySQL में अवेलेबल है? सो फॉर इंटीजर वी आर हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। द फर्स्ट वन इज INT। ये कीवर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी कॉलम में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी। सो दिस इज INT। देन INT का जो रेंज होता है, इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है वो होता है इट कैन होल्ड अप टिल 11 डिजिट्स। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 11 डिजिट तक का होगा आप उसको INT में स्टोर कर सकते हैं। 11 से वो 12 डिजिट पर गया देन INT कैन नॉट होल्ड दैट पर्टिकुलर वैल्यू। और इसका जो रेंज होता है ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पर ये रेंज मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, बुक्स में बहुत आसानी से मिल जाता है। जनरली ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बट हाँ कैपेसिटी वाइज यू शुड रिमेंबर कि इट होल्ड्स 11 डिजिट्स ऑफ डेटा। देन टाइनी INT, ऑब्वियसली नाम में टाइनी INT है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम होगी। सो इट कैन होल्ड अप टिल 4 डिजिट्स ऑफ वैल्यू। तो 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट होगी देन इसका कैपेसिटी खत्म हो जाता है। सो इट कैन होल्ड अप टिल 4 डिजिट्स ऑफ वैल्यू।
Then we have small int that can hold that its holding capacity is till 5 digits. Then medium int 9 digits तक की वैल्यू होल्ड करता है. बिग int का कैपेसिटी सबसे बड़ा होता है, दैट इज 20 डिजिट, और इसका रेंज भी देखिए काफी बड़ा हुआ है. देन सेकंड कैटेगरी आती है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मतलब फ्रैक्शन. इसके लिए हमारे पास जो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं दैट इज फ्लोट, दैट इज 10,2, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट से जो होल्ड कर सकता है दैट इज 10 विथ 2 डेसिमल प्लेसेस. मीन्स इसके अंदर आप 2 वैल्यूज ऑफ डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं. डबल 16,4 डेसिमल का कैपेसिटी. तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोट, डबल, डेसिमल आर रियल नंबर डेटा टाइप्स. नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट कैटेगरी एज स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स either enclosed within single quotes or in double quotes are known as strings. स्ट्रिंग्स के लिए जो हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल है उसमें कैरेक्टर आता है, वैरकेर आता है, टेक्स्ट आता है. अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कैर एंड वैरकेर. कैर बेसिकली क्या होता है? इट इज अ फिक्स लेंथ डेटा टाइप, वेयर एज वैरकेर इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप. अब देखिए इसका क्या मतलब होता है. जब हम कैर का यूज करते हैं, वेन एवर वी आर मेकिंग यूज ऑफ कैर डेटा टाइप, सपोज आपने एक नेम नाम का फील्ड लिया और नेम के अंदर आपने उसका कैपेसिटी दे दिया 50. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रही हूं. मैंने मेरा टेबल क्रिएशन किया यहाँ पर, एंड व्हाइल क्रिएटिंग टेबल मैंने यहाँ पर लिखा नेम एंड आई एम स्पेसिफाइंग अ वैल्यू कैरेक्टर 50 ओवर हियर. ठीक है, अब इस नेम के अंदर मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी यश. आई एम पुटिंग यश. अब क्या होगा? यश में कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4. तो 50 में से कितने कैपेसिटी यूज कर लिए हमने? 4. बचे कितने हमारे पास यहाँ पर? वी हैव 46. तो 46 मेमोरी ब्लॉक्स एम्प्टी रह गए. अभी जो एम्प्टी ब्लॉक्स है ना, ये इस नाम के साथ एसोसिएटेड रहेंगे. इनको आप कहीं यूज नहीं कर सकते बिकॉज द लेंथ इज फिक्स्ड. दिस इज द केस विथ कैर डेटा टाइप. बस सेम एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ वेरिएबल लेंथ के साथ में, देन व्हाट विल हैपन ओवर हियर. अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल ओवर हियर. मैंने यहाँ पर फिर से नेम वेरिएबल ले लिया है और मैंने इस बार डेटा टाइप बता दिया इसका var4 और इसको मैंने साइज दे दिया 50 अगेन. नाउ अगेन आई एम स्टोरिंग द वर्ड यश इन इट. अगेन 4 memory locations are used and 46 are empty. So what system is going to do? It is going to mingle this 46 memory locations into the primary memory so that they can be used for some other purpose. तो वहां पे जो 46 memory location है आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. So there is no wastage of memory. So this is the case with char and varchar character fields. Then third data type जो हमारे पास होता है वो होता है date and time. And for date and time we have date for entering date of birth, date of publishing, date of joining. इस तरह की कोई भी फील्ड अगर आप टेबल में ले रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको डेट इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे डेट फील्ड लेते हैं. देन वी हैव टाइम, टाइम ऑफ अराइवल, टाइम ऑफ डिपार्चर, टाइम ऑफ रिटर्न, लाइक दिस. ऐसी बहुत सारी फील्ड्स टेबल में होती हैं, उसके लिए हम यहाँ पर टाइम डेटा टाइप लेते हैं. एंड समटाइम्स वी हैव टू एंटर डेट एज वेल एज टाइम ऑल्सो. तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम देते हैं हमारे कॉलम्स को, डेटा को एंटर करने के लिए. सो ये 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं डेटा टाइप्स के अंदर जिसको क्रिएट टेबल कमांड में यूज किया जाएगा. क्रिएट टेबल कमांड को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.